हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग मैथ में जो पीछे पढ़ रहे थे वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में इसके पहले का एक आध दो वीडियो थोड़ा गड़बड़ था, हम उसकी स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। तो वेक्टर में आज का टॉपिक हम लोग जो लेंगे, आज के टॉपिक में लेते हैं पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। टॉपिक बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। इसमें देखिए पोजीशन वेक्टर समझाया गया है और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर उसी में समझ में आ जाएगा। देखो एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर मीन्स हम लोग ये इस प्रकार से देखते हैं कि इफ अ पॉइंट defined with respect to a fixed point, then that is called position vector of that point from a fixed point, fixed location। जैसे सपोज करो, अभी बात थोड़ा कम समझ में आएगी लेकिन समझ लो पहले। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने O यहाँ पे लिखा है और यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, सी है, डी है, ऐसे मैंने ढेर सारे पॉइंट्स ले लिए। लेकिन अब इन सभी पॉइंट्स को जब डिफाइन करोगे, इनके सिचुएशन, इनके लोकेशन को आप डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो सबको इसी पॉइंट से को रिलेट करना है। और जैसे कि ओ से ए को मिला दिया जाए तो ये ओ से ए का वेक्टर बोलेंगे ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसी तरह से ओ बी को बोला जाएगा ओ बी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। उसी तरह से वेक्टर सी को बात करो, वेक्टर डी की बात कर लो, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब हम इसमें चाहें तो लिख सकते हैं कि पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसको बोलेंगे वेक्टर ओ ए। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो इसको बोलोगे वेक्टर ओ बी। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो इसको बोलोगे वेक्टर ओ सी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ डी, तो यहाँ इसको बोलोगे ओ डी। तो जितने भी पॉइंट देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितने भी बिंदुओं को हम परिभाषित कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स को हम लोकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबको इसी रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी हैव वन और मोर देन वन पॉइंट, देन if the location or situation of these points defined with respect to only one fixed point, then that vector is called the position vector of that point with respect to that fixed point. So it is called position vector। ठीक है। लेकिन अब देखो किसी वेक्टर की बात आएगी, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो आपसे कोई पूछेगा वेक्टर ए बी कैसे निकाला जाए, बड़ा इजी है, थोड़ा सा चेक करो। वेक्टर ए बी को अगर आपको चेक करना है तो इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल या हेड टू टेल मेथड, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हो, तो अगर देखा जाए तो ये टेल टू हेड है, फिर इसके हेड पे टेल रख के यहाँ गए हो, लेकिन यहाँ टेल से टेल को मिला के ये, इसका मतलब ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट ओ बी होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये कह सकते हो कि नहीं। ओ ए प्लस ए बी को हम ओ बी कह सकते हैं।
तो अब आप देख लो कि इस फार्मूले को ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ये चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर। तो अब ए बी वेक्टर अगर चाहिए तो कह रहा है कि ओ बी माइनस ओ ए निकालो, जहां ओ जो है फिक्स पॉइंट है वही। अब इस फिक्स पॉइंट को अलग अलग हम ले सकते हैं कहीं भी, अक्सर इसको ओरिजिन के फॉर्म में माना जाता है। तो अब आप देखो वेक्टर इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे वेक्टर बी सी, तो कुछ अब याद कर लो, लास्ट में सी है तो यहाँ लिखो ओ सी, फिर लिखो यहाँ ओ बी, हो गया। इसी तरह से वेक्टर सी डी अगर आपको चाहिए तो इसको ओ डी माइनस ओ सी कर लो, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर डी बी किसी को पूछना है तो कुछ मत करो, सीधे ओ बी माइनस ओ डी कर दो। पहले तो मैंने एक समझा दिया कैसे आता है, लेकिन इसके बाद अब आप ऐसे रट लो अच्छे से कि बीसी चाहिए तो ओसी पहले लिखोगे, बाद में माइनस ओबी कर दो, हो गया वो। तो किसी वेक्टर को अगर डिफाइन करोगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में न होकर के केवल वेक्टर ए बी आपको डिफाइन करना है, इसको एक्चुअल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब कि ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर के कहीं और से स्टार्ट हो रहा, तब उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हो। और ये सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऐसे डिफाइन होंगे, समझ में आ गया ना। तो ये तो अभी मैंने एक चीज बताया कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं और कैसे ये डिफाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो आप समझोगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब हम चल रहे हैं उसको डिफाइन करने। देखिए इसके लिए एक काम हम लोग करते हैं, एक हम क्यूबॉइड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ही बेहतर समझ में आता है। ये मैंने क्यूबॉइड तैयार किया है अभी। इस क्यूबॉइड में अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसकी लेंथ को, इसको ओ मान लीजिए, ए बी सी डी ई एफ और जी, ऐसे हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब ये देखने पे आपको एक बॉक्स नुमा दिखेगा, क्यूबॉइड है, बॉक्स है। इसमें एक काम ये कर लेते हैं हम लोग कि इसके लेंथ को स्मॉल ए कंसीडर कर लेते हैं, इसके विड्थ को बी और हाइट को सी कंसीडर कर लेते हैं। ये हाइट इसकी है सी, यहां से ये, इसी तरह से यहां से इसको हम लोग ए कंसीडर कर लिए हैं, इसको यहां से बी कंसीडर कर लिए हैं, इसको हमने लेंथ विड्थ और हाइट को कंसीडर किया हुआ है। आप चाहो तो एल बी एच भी आप डिनोट कर सकते हो, अगर इसी को कोई एल बोल दे, ये बी है और ये एच मान लिया जाए, एल बी एच, लेंथ विड्थ और हाइट हमने कंसीडर कर लिया। देखो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि अगर ओरिजिन को लेकर के इस लाइन को हम यक्स कंसीडर कर लें, यक्स एक्सिस है, और इसको कंसीडर कर लिया जाए वाई एक्सिस, और ये जो हमने कंसीडर कर लिया है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जमीन पर है और जेड एक्सिस हाइट पर मैंने ले लिया, बिल्कुल जैसे आप अपने कमरे को भी कंसीडर कर सकते हो, जो रूम है आपका उसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है।
चलो ऐसा करने के बाद अब अगर एक्स एक्सिस में है तो इसका डायरेक्शन आप जानते हो कि इस पे यूनिट वेक्टर जो होता है उसको आई कैप से दिखाते हो। साइड में यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, ये एक्स वाई जेड है, मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई और जेड एक्सिस है, तो इस पर यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप डिफाइन होता है ना। और कभी भी यूनिट वेक्टर का अगर इसके मेजरमेंट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर बन जाता है। जैसे अगर अब वेक्टर ओ ए किसी को चाहिए, अब जरा ध्यान से देखना, अगर वेक्टर ओ ए कोई पूछ रहा है तो ओ ए का मतलब इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पे, और उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है यल, केवल आई कैप इसमें लगा दो तो इसको यल आई कैप लिख सकते हो, ठीक है ना। या इसी तरह से अब चलो आपसे पूछा जाए ओ ए हो गया, ओ बी ओ सी की बात करते हैं, अगर इसी तरह से ओ सी वेक्टर आपको चाहिए तो इसमें बी में क्या करोगे, बी में क्या करोगे, वाई एक्सिस पे तो जे कैप लगा दो, और इसी तरह से आपको ओडी चाहिए तो हाइट एच है उसमें के कैप लगा दो, क्योंकि जेड एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आई कैप लगेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा जे कैप लगेगा, जेड एक्सिस पे रहेगा के कैप लगेगा। हमने ओ ए ओ सी ओ डी निकाल लिया, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ओ सी की जो वैल्यू होगी वही ए बी की वैल्यू होगी, क्योंकि इक्वल वेक्टर है, पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ए बी को हम ओ सी के इक्वल कह सकते हैं, यानी ये इसको हम चाहें तो ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर होगा। इसी तरह से ओ ए की जो वैल्यू होगी वो डी ई जी एफ और सी बी, ये चारों बराबर होगा। एक लाइन जो देख रहे हो ये इसका, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सब इक्वल होगा, चारों इक्वल होगा। तो इस तरह से आप चाहो तो किसी भी वेक्टर को निकाल, अभी बताएंगे आपको, अभी रहने दीजिए। अब इस चीज को हम यूं भी समझ लेते हैं कि अब आप सोचो कि अगर इस पॉइंट, इसके पॉइंट को अगर डिनोट करना चाहे, पॉइंट ओ को 0 0 0 डिनोट करोगे क्योंकि ओरिजिन है ये, पॉइंट में चलते हैं कि पॉइंट कैसे डिफाइन करते हो। तो पॉइंट को अगर हम 0 0 0 से डिफाइन कर दें तो अब जरा सोचो कि यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसका कोऑर्डिनेट केवल लेंथ आपको पता है, विड्थ हाइट नहीं है, तो इसको लिखोगे यल 0 0, ठीक है। अब बी पर अगर जाना चाहोगे तो बी को देखो एक्स एक्सिस पे यल है, वाई एक्सिस पे कितना है, बी है, तो इसको लिखोगे यल बी 0, यल भी 0 हो जाएगा। हम साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। अगर ओ का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इसको 0 0 0, ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब क्या होगा, यल 0 0। इसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यल बी 0, सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो केवल वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस है, एक्स जेड नहीं है, तो हम 0 बी 0 लिखेंगे। डी की बात करते हैं तो डी यहाँ है, डी तक पहुंचने के लिए केवल जेड एक्स पे चलना है, एक्स वाई नहीं है, तो 0 0 और ये एच हो जाएगा। इसी तरह से ई की बात कर लेते हैं, ई की बात करेंगे तो ई पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे है, वाई ऐसे चलना है नहीं है, जेड है, यानी एक्स है जेड है, तो एक्स जेड है अगर, तो वाई नहीं है ना, तो इसका एल 0 एच लिखोगे। इसी तरह पॉइंट एफ को अगर डिफाइन करना है तो पॉइंट एफ को अगर डिफाइन करोगे तो एक्स एक्सिस पे यल है, वाई एक्सिस पे बी है, जेड एक्सिस पे एच है, यल बी एच तीनों यहाँ पॉइंट, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट यल बी एच हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यल बी एच। इसी तरह से चलो जल्दी से जी की बात कर लेते हैं, तो जी को अगर लिखोगे तब क्या लिखना चाहिए, केवल वाई और जेड एक्सिस पे चलो, यहाँ पे एक्स नहीं है तो इसको 0 कर देते हैं और इसको बी एच कर देते हैं। हो गया सब, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 पॉइंट हो गए ना।
तो ये 8 कॉर्नर्स कैसे डिफाइन किए जाते ये मैंने समझाया। ई को यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो L0 H हो जाएगा, ये ई है। ऐसे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, आप वहाँ चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। तो ये किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है। अब अगर मैंने क्यूबॉइड पे लिया, आपको क्यूब मिल जाएगा तो सभी जगह हाइट लेंथ विड्थ हाइट इक्वल हो जाएगा, आप समझ सकते हो क्या करना है, जितना लेंथ रहेगा बस उसी से मतलब। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं सभी को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। आपको अगर वेक्टर OA चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे OA वेक्टर लिखना होगा तो क्या करोगे, OA, तो O से A वेक्टर को मैंने बताया, अब उसको छोड़ दो, अब इसको देखो, L0 0 है तो केवल L के पास I लगा दो, बाकी ये 0 0 छोड़ दिया जाए। OB की बात कर लेते हैं, तो OB का मतलब यहाँ L I कैप प्लस B J कैप 0 K कैप छोड़ दो, इसके पास I कैप लगेगा, इसके पास J कैप और इसके पास K कैप लगा के बस प्लस के रूप में लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से OC चाहिए अगर आपको, तो OC इज इक्वल टू केवल B पे J लगा के छोड़ दो। यहाँ पे D की बात करते हैं तो OD की बात करें तो 0 0 है तो H के आप लगा दो। इसी तरह से OE की बात कर लेते हैं, OE की बात करेंगे तो L I कैप प्लस H K कैप, क्योंकि J कैप 0 है। उसी तरह OF लिख लिया जाए, OF की बात करोगे तो L I कैप B J कैप H K कैप, ठीक है। और लास्ट में OG वेक्टर अगर लिखना है तो 0 है, X को छोड़ दो तो B J कैप और H K कैप। समझ में आ गया। तो सभी का ये पोजीशन, इसी को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। अब देख लो, जैसे O के रेस्पेक्ट में सभी पॉइंट्स को लिखा है मैंने, OA OB OC OD OE, सभी ये पोजीशन वेक्टर बोले जाएंगे। तो इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, पोजीशन वेक्टर ऑफ F, पोजीशन वेक्टर ऑफ G। समझ गए ना। अच्छा, अब यहीं पे कोई पूछेगा कि AB वेक्टर कैसे निकालोगे, तो मैंने क्या बताया था, OB माइनस OA कर लो। अब ढूंढो, यहाँ पे OB यहाँ है और OA यहाँ है, OB में से OA सब्ट्रैक्ट करोगे तो LI कैंसिल होगा, तो यहाँ लिखोगे LI प्लस BJ माइनस LI, तो ये इसका आंसर आ गया केवल BJ। ये वेक्टर AB हो गया। मैंने कहा भी था कि AB और OC इक्वल वेक्टर है, देखो ऐसे भी आ गया, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे कि वेक्टर AG, आपसे कोई पूछ दिया AG, तो क्या लिखोगे, वेक्टर OG माइनस वेक्टर OA कर लो। अब देखो OG माइनस OA है तो OG यहाँ है और OA वेक्टर यहाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे BJ कैप HK कैप माइनस LI कैप। अब लिखते समय I को पहले लिखा जाता है तो माइनस LI प्लस BJ प्लस, ये हो गया वेक्टर AG। आप ऐसे लिख सकते हो, AG का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस, जैसे AB पूछा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से आपसे कोई OF पूछ, सॉरी हाँ OF यहाँ मैं निकाल चुका हूँ, OF ना, हाँ ठीक है, OF निकाला जाए। ऐसे कोई भी वेक्टर आप निकाल सकते हो। अब आपसे कोई पूछेगा BG वेक्टर निकालना है, तब क्या करोगे, BG, या ऐसा कर लो CE की वैल्यू कोई पूछ दिया, CE है तो इसको क्या लिखोगे, OE माइनस OC कर लो। अब देखो OE वेक्टर इसमें से ढूंढो, OE यहाँ है LI प्लस HK और OC वेक्टर जो है माइनस BJ। और अब एक बात, I को पहले लिखो, फिर J को लिखो, फिर K को लिखो,
हो गया। आप किसी भी वेक्टर को ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों अभी जो भी मैंने बताया है बहुत सावधानी से देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये मैथ का, जिसमें आपको मैंने पोजीशन वेक्टर को लेकर के अभी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, अभी मैंने वेक्टर को लिखने का तरीका बताया है, लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर जो आप देख रहे हो वो इसी में छिपा हुआ है, इसी में बस समझने की जरूरत है। देखो एक्चुअल में अगर देखोगे तो ये जितने भी यल बी एच आप देख रहे हो इसका लेंथ विड्थ हाइट है ना। तो आप देख लो कि ये जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एजी वेक्टर को मैंने लिखा यल आई माइनस यल आई प्लस बीजे प्लस एच के। इसका मतलब आप समझ सकते हो वेक्टर एजी का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है माइनस यल है, वाई एक्सिस पर कंपोनेंट बी है और जेड एक्सिस पे कंपोनेंट एच है। कंपोनेंट्स मतलब उसी का पार्ट है, ये उसी का एक पार्ट है, इसलिए हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जैसे एडिशन करते हो तो ऐड करते हो, लेकिन कंपोनेंट मतलब उसी को ब्रेक किया जाता है एक्सिस पे, एक्सिस पे ब्रेक होता है किसी भी वेक्टर का, तब उसको कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ ओ एफ वेक्टर को लिखा गया यल आई प्लस बीजे प्लस एच के, है ना। तो यल आई कैप लगने का मतलब कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ एफ अलोंग एक्स एक्सिस इज एल, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ एफ अलोंग वाई एक्सिस इज बी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओ एफ अलोंग जेड एक्सिस इज एच। कितना इज बिल्कुल, आई कैप का मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है, जे लगा है तो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है, एच के लगा है तो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट है, उसी का पार्ट है ये। और इन तीनों को जोड़ करके तब ये वेक्टर ओ एफ बनेगा। आप देख लो इस समय ये वेक्टर यल आई है और ये वेक्टर इसको कहा गया है बीजे है ना। तो यल आई और बीजे का रिजल्टेंट देखोगे तो ये हो जाएगा। देखो ये हेड जा रहा है इसका, फिर हेड पे टेल ये ऐसे आ गया और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है। तो यल आई में बीजे जोड़ोगे तो इसका मान हो गया यल आई प्लस बीजे। लेकिन अब देखो इस पर ये वेक्टर 90 डिग्री में ठीक खड़ा है, तो इसको अगर मिला दिया जाए ऐसे, ये भी 90 डिग्री यहाँ है, तो फिर देखो यल आई प्लस बीजे में यहाँ पे एच के होगा ना ये, क्योंकि ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा एच के। अब देखो यल बी प्लस बी एच बीजे यहाँ है, इसमें एच के जोड़ोगे तब यहाँ पर तब इसका रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये जो वेक्टर आ गया क्या हो गया, यल आई प्लस बीजे प्लस एच के, यही वेक्टर हो जाएगा। तो है ना, इसका और इसका रिजल्टेंट ये हुआ, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। समझ में आया। आप अपने कमरे को आप चूज करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। किसी भी कमरे में आप जानते हो, जैसे देखो ये तुम्हारा कमरे का लेंथ हो जाएगा और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कमरे का लेंथ और विड्थ ले लो। तो लेंथ और विड्थ का अगर वेक्टर मानोगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कॉर्नर से जाएगा ना बीचों बीच ऐसे, तो जमीन पर ये है। लेकिन इसमें फिर वो खड़ा वाला हिस्सा जोड़ दो और तब वहां से मिलाओगे तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। समझ में आया। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है आप समझ सकते। यहाँ देखने पे ये 90 लगेगा नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री है। आप कमरे में अपने रूम के अंदर समझो बैठ के, तो ये ज्यादा इजी समझ में आएगा कि ये सब है क्या। समझ में आ गया होगा। तो ये अभी जो मैंने बताया वेक्टर का कंपोनेंट, वेक्टर को लिखने का ढंग, और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसमें बड़ा मेहनत लगता है, इसलिए बहुत सावधानी से इसको पढ़िएगा। अब पढ़ करके इसको नोट भी बना लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। पूरे वेक्टर में आपको ये काम देगा। और अब जल्दी से देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बड़ा इजी है, वो निकाल लेते हैं, यहीं पे बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसी में हेडिंग चाहो तो डाला है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का मतलब आप जानते हो लेंथ कितना, उस वेक्टर का लेंथ निकाला जाता है, उसी को मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया ना कि इस वेक्टर का लेंथ मैंने बताया L, इसका लेंथ B है, इसका लेंथ H है, तो वही उसका मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ठीक है। जैसे
आपके पास इस समय ये वेक्टर ए भी देख रहे हो, या वेक्टर ओ ई है, ओ एफ है, ओ जी, ये सब देख रहे हो ना। हम इसको यहां से हटाते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर कोई पूछेगा कि ओ ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो उसको आप ऐसे दिखाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ई, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यल और एच है ना, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस। या आई जे के बगल में जो स्क्वायर है उसको करके ऐड कर दो, मिल जाएगा वही। ये मैंने याद करा दिया, रटाया है, लेकिन समझने की चीज है। वही अगर देखोगे कभी भी वही वेक्टर यहाँ पे आपका ये है, वही वेक्टर ऐसे मिलेगा, तो जो वही वेक्टर आप देख रहे हो इसको निकालना होगा, तो ये एल है और ये एच है ना। तो ये अगर इसको मिला दिया जाए तो 90 डिग्री है ना, ये सीधे सीधे दिख रहा है। तो आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाएगा, डायरेक्ट वैसे भी समझ सकते हो। ओई के लेंथ के बारे में रूट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे देगा ये, तो रट भी लो समझ भी लो। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एफ आपको चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एफ डायरेक्ट आप देखो एल बी एच है ना, तो रूट लिखो, यहाँ पे लिखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड दे देगा। इसी तरह से मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछेगा एजी, एजी मैग्नीट्यूड का मतलब एजी की लंबाई ये दे रहा है, एजी का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट, ये तो माइनस है तो स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो गया, एजी की वैल्यू मिल गई। तो ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, ये उसका मेथड है, समझ गए होंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है वो दिखा दिया गया। तो यहाँ आज मैंने आज के डेट में जितना भी सेक्शन बताया है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके लिए और आगे ये बहुत काम देगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे ले चलेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।